गुड मॉर्निंग। अभी 3:30 बज रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आज है 6 मार्च और सुबह के 3:26 हो रहा है। वैसे तो मेरी नींद सुबह 3 बजे ही खुल गई थी अपने आप। शायद गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि भाई तू उठ पढ़। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं उठ जाए। उठी। फिर उठने के बाद करते करते अभी 3:26 27 हो गए। अभी मैं करूँगी ब्रश, थोड़ा एक्सरसाइज, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँगी। फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास पढ़ना स्टार्ट करूँगी। आज मैं इसी रूम में पढ़ाई करूँगी क्योंकि उस रूम में बेडरूम में पढ़ने पे हस्बैंड कुछ बोलते तो नहीं है, पर उनकी नींद खराब होती है। मैंने देखा है, वो भी बेचारे करवट लेते रहते हैं जब मैं पढ़ती हूँ उस रूम में लाइट चला के। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से मॉर्निंग में यही मैं पढूँ, जिससे मैं अपना क्लासरूम भी बोलती हूँ क्योंकि यही बच्चों की ट्यूशन्स भी चलती है। और मैप्स तो आपको ये हर जगह दिख जाएंगे, पीछे दरवाजे के इंडिया का मैप, उस रूम में वर्ल्ड मैप, एमपी का मैप। तो मैप तो हर जगह है ताकि हमेशा मेरी मैप्स पे नज़र पड़ती रहे और मैं उसको रिवाइज करती रहूँ। और पानी तो मैं पी चुकी हूँ, ब्रश करने से पहले पानी पी लेती हूँ मैं। ब्रश भी हो गया है मेरा। अब थोड़ा बहुत इसी में रूम में टहलूँगी क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं छत पे जाके करती हूँ जब थोड़ा उजाला हो जाता है। थोड़ा क्या, पूरा ही उजाला हो जाएगा तो छत पे जाके स्किपिंग करूँगी। रात में बैडमिंटन भी खेलती हूँ। इस वीडियो में बैडमिंटन का क्लिप तो मैंने नहीं डाला है, पर स्किपिंग का क्लिप ज़रूर डालूँगी। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए क्योंकि पढ़ते रहना तो ज़रूरी है, साथ में फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, तभी हम लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था जो मेरे दिल को छू गया है एकदम। मतलब उसको पढ़ के मुझे अपनी कई सारी बीती हुई बातें याद आ रही थी। वो कमेंट ऐसा था कि लॉकडाउन में उन्होंने अपना यूपीएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया, पर लक के वजह से वो हर इसमें फ़ेल हो गए और उनके स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है तब से, 2019 के बाद से। और अब वो बिल्कुल होपलेस है। उन्होंने सीजीएल का प्रीलिम्स क्रैक किया है पर मेंस में फ़ेल हो गए और वो मुझसे जानना चाहते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। देखिए, आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए मुझे लगभग 10 साल होने वाले हैं। ये बात अलग है कि 10 साल से मैं एकदम सीरियसली होके नहीं पढ़ रही थी। इससे पहले जो मैं पढ़ाई करती थी, शादी से पहले, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रह रही थी। कभी मेरे तरफ से, कभी लक भी कह सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी। और शादी के बाद से ही, मतलब पिछले 3 साल से, 3 भी नहीं, 2.5 साल से कह सकते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। पर फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 10 इयर्स हो गए हैं मुझे इसके एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। तो आखिर इतना लंबा वेट मैंने कैसे किया? देखिए, ये हमारे अंदर से आता है कि हाँ, हमें ये चीज़ करना है। मेरे ख्याल से जो हम सब है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो ऐसे है कि अगर उन्होंने ये नहीं किया, तो वो अंदर से खुश नहीं रह पाएँगे। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ कमी फ़ील होगी। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ है
कि मुझे कई बार कहा जाता है कि अरे नहीं हो पा रहा है तो तुम छोड़ दो। पर मुझे पता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं अंदर ही अंदर घुटती रहूँगी, मैं खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि हम इस तरह के इंसान हैं कि हम सिर्फ घर पे बैठ के घर सँभाल नहीं सकते। हमें बाकी काम भी करना है, पर साथ में अपना करियर भी देखना है। वो चीज़ मुझे अंदर से मोटिवेटेड रखती है कि हाँ, हम मुझे कुछ करना है, भले ही मुझे टाइम लग रहा है, पर हाँ, एट लास्ट मैं कुछ करके ही रहूँगी, इसका मुझे खुद पे विश्वास भी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको अंदर से फ़ील होता हो कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, मैं इसके बिना अच्छे से रह ही नहीं पाऊँगा, मुझे घुटन सी फ़ील होगी और आपको अपने पे विश्वास है, तो आप ये चीज़ करिए। पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स क्रैक करना ही सब कुछ है हमारी लाइफ में। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इसको, मुझे अब कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो आप इसे छोड़ के कुछ और ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के पीछे तब लगिए जब आपको लगता हो कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, तो फिर आपको मतलब मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। 1-2 दिन नहीं करेंगे, पर उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो करना ही है। साथ ही अगर आपके स्टेट पीएससी की वैकेंसी नहीं आ रही है, यूपीएससी में भी चांसेस बहुत कम होते हैं हमारे होने के, तो इसलिए आपको अपना कुछ प्लान बी भी ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम्स। वनडे एग्ज़ाम्स क्लियर करना थोड़ा-सा सही होता है। वनडे भी नहीं तो भी प्री मेंस वाले जो रहते हैं, पर वो वन डे में ही ख़त्म हो जाए, वैसे वाले ये आप एग्ज़ाम्स को टारगेट करें। जैसे आप एसएससी का कर ही रहे हैं, आप बैंक का भी देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, आप उनका ट्राई करिए और उस पे एकदम फ़ोकस करिए, मेहनत करिए। मेहनत से हम पीछे नहीं भाग सकते, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लक होता है पर ज़्यादा हमें मेहनत अपनी देनी पड़ती है, उसके बाद भी लक काम करता है, नहीं तो लक भी कुछ नहीं कर पाएगा। और साथ ही हमारे जीवन में हर किसी के जीवन में ऐसा कोई इंसान ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपनी हर प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। जैसे मैं किसी से उतना बात नहीं करती हूँ, पर ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लेती हूँ। वो एकदम मेरे फ्रेंड की तरह है, मैं उनसे सब कुछ बता सकती हूँ। तो अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे हम सब कुछ शेयर कर सके, तो लाइफ थोड़ी-सी आसान हो जाती है। और अगर हम कभी डिमोटिवेट भी फ़ील करते हैं, तो वो हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं, वो हमें उठाने का काम करते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में किसी ऐसे को देखिए जो आपके फ्रेंड की तरह हो, जो आपका बुरा ना चाहे, आपको डिमोटिवेट ना करके आपको मोटिवेट करे। उसे अपने लाइफ में ज़रूर शामिल रखें आप। और बाकी जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जो कि हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हैं, उनसे दूरी बना के रखना ही अच्छा होता है। मेरे किसी से ना बात करने का एक रीज़न ये भी है कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो भई उनसे दूरी बनानी है, तो उसके वजह से मैंने लगभग सबसे ही दूरी बना के रखी है। नहीं तो फिर होता है कि अरे तुम तो उससे बात करती हो, मुझसे बात नहीं करती हो, ये वो। उससे अच्छा है कि कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आप सबसे दूर हो जाए। इससे हमारे मन में ना शांति सी रहती है। हम सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पे टारगेट करते हैं और हम सिर्फ उन लोगों से जुड़े रहे जो हमारा भला चाहते हैं। मैं आपको अपने लाइफ़ की एक और बात बताती हूँ। आप लोग को पता है मेरी एज 32 हो चुकी है और मेरी शादी लगभग 29-30 के बीच में हुई थी। और जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पे लोगों को लगता है कि 30 तक शादी हो रही है मतलब काफ़ी लेट हो गया, अरे लड़की तो बूढ़ी हो रही है, उसकी शादी ही नहीं हो रही है। तो ऐसे ही मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे क्योंकि उनको बाकी लोगों से ये सब चीज़ें बहुत सुनने को मिलती थी। पर लेट शादी होना मेरे लिए गॉड गिफ्ट था, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो उससे पहले तो मेरे घर वाले उन्हें ढूंढे नहीं थे। जब वो मिले तो उनसे शादी हुई, और अगर उससे पहले मेरी किसी और से शादी हो जाती तो वो पता नहीं कैसे होते कैसे नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो भी लड़के देखे गए थे मेरे लिए वो इनसे थोड़ा सा भी मैच कर पाते। जैसे अब मैं फ्री होके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पा रही हूँ, मेरी अगर शादी किसी और से हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती। तो भगवान चाहते थे कि मुझे ऐसा माहौल मिले, मुझे ऐसे हस्बैंड मिले ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाऊँ। तो देखिए हर चीज़ के पीछे भगवान हमारा भला ही चाहते हैं। मेरी लेट शादी होना, मुझे ऐसा हस्बैंड मिलना, उसके पीछे मेरा भला ही था।
तो ये सब बताने के पीछे, अपने लाइफ की ये सब स्टोरी बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग भी भगवान पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। बस अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए, आप लोग के साथ भी अच्छा ही होगा। तो सुबह के 2 स्लॉट लगाने के बाद अब मैं थोड़ा-सा थक गई थी पढ़-पढ़ के, तो हम लोग आ गए थे छत पे थोड़ा एक्सरसाइज़ करने के लिए, मैं स्किपिंग करने के लिए, और मैं इनसे कह रही थी कि भई मुझे भी प्राणायाम सिखाओ, मुझे भी योगा करना है। इनको ना बहुत अच्छा योगा आता है, प्राणायाम करते हैं, लठ गाड़ते हैं। लठ गाड़ने का मतलब आप लोग को पता है? सिर के बल खड़े हो जाना। तो देखिए अब ये लठ गाड़ने वाले हैं। मैं भी धीरे-धीरे इनसे सारे योगा सीखना चालू करूँगी अब। योगा क्योंकि करना चाहिए, सही रहता है ये। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। रेयरली ऐसा होता है कि जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह नहीं उठने का मन है, भई कभी हो जाता है ऐसा कि हमको नहीं होता है उठने का मन, तो फिर मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ। पर मेरा रूटीन तो मॉर्निंग का यही रहता है। हो गया मेरा आज का कोटा कंप्लीट।